रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करता था, लेकिन उसकी एक भी प्रार्थना पूरी नहीं हुई। एक आदमी था, छोटा सा व्यापार करता था। घर में परेशानियां थी, कर्ज था, उम्मीद कोई नहीं थी, सिर्फ भगवान से ही उसे उम्मीद थी। वो रोज मंदिर जाता, घंटों खड़ा रहता और हर रोज एक ही प्रार्थना करता, भगवान बस एक मौका दे दो, मेरी किस्मत बदल दो। लेकिन सालों साल बीतते गए, समय नहीं बदला। एक दिन उसे नया काम करने का मौका मिला, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ उसे मिसमैच सा फील हो रहा था और उसने मना कर दिया। उसने कहा, मैं ये छोटा काम नहीं करूंगा, मेरे भगवान मेरे लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं। कुछ दिन बाद एक और मौका आया, लेकिन ये मौका पहले की अपेक्षा थोड़ा कठिन था। धीरे धीरे और कई मौके आए, लेकिन उनमें कोई न कोई उसे जरूर मतलब उसके लिए प्रॉब्लम रहती थी और वो उन्हें छोड़ देता था और वो ये कहता था कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरी गुडनेस के लिए कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, तो मैं इस काम को नहीं करूँगा। कई मौकों को उसने छोड़ दिया। अब धीरे धीरे सारे मौके आते रहे, जाते रहे, लेकिन वो इंसान में इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि कभी वो भगवान के मंदिर जाना नहीं छोड़ता था, प्रेयर करना नहीं छोड़ता था। हमेशा वो भगवान के मंदिर के लिए लाइन में लगता था, मंदिर जाता था, भगवान के पास बैठता था, टाइम स्पेंड करता था, प्रेयर करता था और काफी सुकून फील करता था। समय काफी बीत गया, वो कुछ ओल्ड एज में आने लगा और उसे एक दिन रियलाइज होता है कि इतनी एज बीत गई, मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा और कुछ उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। अब वो अपने अंतरात्मा से, अपने भगवान से वो क्वेश्चन करता है कि मैंने इतना कुछ किया पर मेरे हाथ कुछ नहीं आया। एक्चुअली अब वो कंप्लेनिंग मोड में आ चुका था। वो हर रोज भगवान से कंप्लेन किया करता था कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी इतनी भक्ति की, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था, मैंने अपने पूरे जीवन को लगा दिया पर मेरे हाथ कुछ नहीं आया, तुमने मुझे कभी कोई सफलता ही नहीं दी। फाइनली क्या होता है, जब वो अंदर से अपने आप को ऑब्जर्व करता है और काफी अच्छे से ध्यान में बैठता है, उसको रियलाइज होता है कि मानो भगवान बोल रहे हैं कि सालों पहले से मैं तुमको देता ही आया हूँ, मैंने तुम्हारे पास हर बार एक नए नए मौके भेजता रहा, लेकिन तुम उन सारे मौकों को टालते रहे। तुम ये सोचते रहे कि भगवान मेरे लिए कुछ बड़ा करेंगे, भगवान मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। तुमने जीवन के उन सुनहरे टाइम को, जब तुम्हें अपने कर्म करने में लगाना चाहिए था, तब तुमने उस टाइम को तुमने व्यर्थ में बैठे रहने में लगा दिया। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को रियलाइजेशन होता है, लेकिन उसमें एक पॉजिटिविटी बहुत अच्छी थी कि उन खाली टाइम्स में वो अच्छे अच्छे स्क्रिप्चर्स को रीड करता था। उसके ब्रेन में इतनी सारी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो चुकी थी कि वो काफी टाइम से जब वो बैठता था ना, तो कुछ अच्छी चीजें लिखा करता था और एक पब्लिशर के पास वो उनको कलेक्ट किया करता था, सबमिट किया करता था। पब्लिशर क्योंकि बहुत जानकार था, तो उनको वो जब देखते थे कि ये लाइंस जो है, ये पैराग्राफ जो है काफी यूनिक है, बहुत अच्छे हैं। अब क्या होता है, कुछ समय बाद उस इंसान की एक बुक पब्लिश होती है और वो बहुत अधिक पॉपुलर हो जाता है।
और फिर क्या होता है कि अब देखिए वो काफी अच्छा काम करता है, राइटिंग करता है, मेहनत करता है और उसे समझ में आ जाता है कि भक्ति की अपनी एक वैल्यू है, कर्म की अपनी एक वैल्यू है। दोनों को हमें बैलेंस करना है, जिससे हम अपनी लाइफ को अच्छी करके बेहतर लाइफ लीड कर सकते हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं किस्मत बदलने का, लेकिन किस्मत बदलने का मौका उनके पास आता है, लेकिन उस मौके को वो कैप्चर नहीं कर पाते, उस मौके को वो समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी आपको अपनी लाइफ के लिए कुछ फील हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।